विशेष सर्वेक्षण में जो भी कार्य होना है उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे खतियान के नाम से जमीन चलते आ रहा है, या फिर हमारा एक खेसरा है जिसमें अभी कई रैयत हैं। हमारा जो पुराना खेसरा चलते आ रहा है, खतियान चलते आ रहा है, और जो केवालाधारी रैयत है, अमृत है, उनका भी नाम चलते आ रहा है। तो हमारा इसमें मकसद यही है कि अभी वर्तमान में जो रैयत है उनके नाम से होना है, आपके नाम से होना है। तो इसको कैसे किया जाएगा, किस आधार पे किया जाएगा, कैसे नया खेसरा का निर्माण होगा, कैसे नया खतियान का निर्माण होगा, कैसे नया नक्शा का निर्माण होगा, ये करना है। तो नया खतियान का निर्माण जैसे होना है तो उसके कई प्रक्रिया हैं। क्या क्या आपको कागज देना होगा, क्या क्या आपको उसमें प्रक्रिया में देखना होगा, क्या आपको बताना होगा। हमें आपको जानकारी देंगे तभी हम कुछ करेंगे ना, ऐसे तो हम कर नहीं देंगे कि आपका क्या कौन सा खेत है, कौन क्या है। तो इसके लिए आपके संबंधित खेसरा पे अमीन जाते हैं। किश्तवार के दौरान अमीन जाएंगे, एक एक खेसरा को चिन्हित करेंगे कि किस खेत पे, किस घर में, किस प्लॉट पे, कौन से टोपरा, खेत, खेसरा, प्लॉट जो भी कहते हैं, उस पे कौन रहते हैं, किनके दखल में है, क्या दखल शांतिपूर्ण है, सही तरीके से है ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का केस नहीं चल रहा है ना, या फिर कोई भी विवाद, मारपीट वैसा नहीं होना चाहिए। विशेष सर्वेक्षण का कार्य वही होना है जहाँ पे कि दखल शांतिपूर्ण हो। सबसे पहले ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसमें देखना है कि हमें जो आप जो फॉर्म भर के देंगे हमको, जैसे कि हम प्रक्रिया में तो आगे एक एक खेत को हम देख रहे हैं कि किसके दखल में है, लेकिन आपके नाम से खतियान का निर्माण होना है तो किसी साक्ष्य के आधार पे ही होगा ना। तो हम साक्ष्य क्या आपसे लेंगे, क्या आप हमको साक्ष्य देंगे, फॉर्म भरेंगे। फॉर्म एक होता है प्रपत्र 2 और दूसरा होता है प्रपत्र 3-1। तो प्रपत्र 2 और 3-1 वो देते हैं जो कि रैयत अब मृत हैं, अब नहीं है। जैसे खतियान के आधार पे आपको जमीन चलते आ रहा है, या फिर दादा परदादा या फिर पिताजी के नाम से या माताजी के नाम, जिनके नाम से जमीन था वो अब नहीं है। तो अभी के समय में आपके नाम से होना है। तो आपके नाम से होने के लिए उसमें कुछ रिलेशन देना होता होगा कि कैसे उनके आप कौन लगे, आप कौन हैं, कैसे कैसे वंशावली आपका चलते आ रहा है। तो इसके लिए सचिव साहब से आप वंशावली देंगे। वंशावली में यह प्रतीत हो जाएगा कि आप उस रैयत से कैसे संबंधित हैं। उसके बाद उस जमीन का जो रसीद आप लोग कटवाते हैं वो देंगे। अगर वो खतियान के आधार पे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ऑनलाइन खतियान भी होता है, उसको आप देने का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर केवाला है, केवाला नाम उनसे था, दादाजी थे, परदादा थे, अब नहीं है, तो उस केस में आपको केवाला भी होता है, केवाला भी देना होगा। केवाला का फोटोकॉपी, सभी चीज का फोटोकॉपी और आधार कार्ड देना होता है। इसमें एक चीज और आता है, जैसे मान लीजिए आप लोग 4 भाई हैं, आप लोग चारों संयुक्त हैं, आप लोगों ने बंटवारा नहीं किया है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम बांट लें अलग अलग। तो आप स्थल को बांट के 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उसको आप दर्शा करके आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर चारों एक में है, आप चाहते हैं कि नहीं हमारा संयुक्त रहे, तो संयुक्त भी रह सकता है। मतलब आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर सहमत है कि नहीं हम लोग एक में ही रहना चाहते हैं तो एक में भी रह सकते हैं। अब बात रहा कि चारों अलग अलग कर दिए तो कैसे फॉर्म भरेंगे, और चारों एक में है तो कैसे फॉर्म भरेंगे। तो अगर चारों अलग अलग कर दिए तो आप लोग चारों भाई 4 फॉर्म भरेंगे। एक मौजा के लिए एक आदमी 1 फॉर्म भरते हैं, चाहे खेसरा कितना भी हो। आपके जो अमीन थे 4, 6, 8 ऐसे मौजा होगा, लेकिन उन्हीं के पास अगर 2 मौजा है तो आप 2 फॉर्म भरेंगे, क्योंकि एक मौजा के लिए एक आदमी के लिए 1 फॉर्म होगा। अगर चारों भाई ने बांट लिया है तो 4 फॉर्म आप भरेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? अगर बांट लिए हैं तो 4 फॉर्म चारों आदमी भरेंगे, चारों अपने आधार कार्ड, रसीद, बंटवारानामा, वंशावली लगा करके उस फॉर्म को भर देंगे। लेकिन अगर चारों ने बांटा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सर्वे हो रहा है तो आप बांटिए लेंगे, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो संयुक्त आप लोग चारों भाई एक ही फॉर्म में भर करके अपना आधार कार्ड जो भी दस्तावेज है उसको लगा करके आप सर्वे के लिए दे देंगे। लेकिन बात रहा कि जैसे आपने वो तो पुराने रैयत के नाम से चलते आ रहा है,
जैसे अभी आप स्वयं जीवित हैं, आप ही के नाम से होना है, आप ही के नाम से दस्तावेज है, तो कहीं को जाने का जरूरत नहीं है। बस केवाला और रसीद का फोटोकॉपी करना है और आधार कार्ड का उसको लगा करके जमा कर देना है। क्या खतियान का जरूरत नहीं है? खतियान देखिए आपसे ज्यादा तो विभाग में होगा, हम विभाग से निकाल लेंगे। आप कहाँ जाइएगा? और फॉर्म भरने के लिए ऐसा नहीं सोचना है कि हम वहाँ ऑफिस में जाके ही जमा करेंगे या फिर हम इनको जमा करेंगे, उनको नहीं। आप ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं और संबंधित अमीन को भी जमा कर सकते हैं। आपके अमीन आपके गांव में हमेशा आते ही रहते हैं, उनको 6 मौजा है, अपने 6 मौजा में अपने जाते रहते हैं, अपने अपने मौजा में। अपने 6 मौजा में जाते हैं। आप उनसे ये पूछ लीजिए कि हमारे इस गांव में कब आइएगा। आप उनका ले लीजिए कि हाँ इतने तारीख को आएंगे, मंगलवार को आएंगे, बुधवार को आएंगे। आप फॉर्म को रेडी कर लीजिए और आते हैं तो आप उनसे परिचय कर लीजिए कहाँ पे मिलेंगे, तो बोलेंगे हम इस खेत पे आए हुए। अच्छा ठीक है, जाकर के उनको दे दीजिए। अगर आपको है कि नहीं हमको दूसरी जगह जाना है, आप ऑफिस में आकर के हमारे नवीनगर ब्लॉक के अंतर्गत जो आपका रिकॉर्ड रूम है उसमें स्थापित किया जा रहा है ऑफिस, वहीं पे ऑफिस चालू होगा। वहीं पे आकर के संबंधित कानून को या फिर लिपिक जो भी आपके ऑफिस के स्टाफ हैं उनको आप दे सकते हैं। और उसका चाहे तो आप एक छाया प्रति करा के रिसीविंग भी करा सकते हैं। इस तरह से जैसे आपके एक खेत में अभी के समय में 2, 4, 8, 10, 20, 50 भी वर्तमान दखलदार होंगे, तो सभी के नाम से अलग अलग नाम लिखेंगे। ये जैसे खेत पे जाते हैं तो अलग अलग नाम लिखेंगे, क्योंकि एक ही खेसरा में तो कई वर्तमान दखलदार हो गए ना। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? तो उस हिसाब से पहले जो हमारा खेसरा था वो हमारा रेफरेंस रहेगा कि हाँ ये एक खेसरा है, लेकिन अभी वर्तमान में सभी को अपने अपने प्लॉट का नंबर मिल जाएगा, अपने अपने खेसरा का अपने अपने जमीन का नंबर मिलेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करते करते आपको 4000, 5000, 10000 जितना जाएगा, 20000 जितना भी जाए उसको एक संख्या मिलेगा, उसी को नया खेसरा संख्या मिलता है। और बात रहा खाता मिलने का, खाता बाय डिफॉल्ट कंप्यूटराइज आपको मिलेगा लास्ट में। जब खतियान का निर्माण होता है, लगान निर्धारण हो जाएगा इसका, खतियान पब्लिकेशन से पहले आपको बाय डिफॉल्ट कंप्यूटराइज मिलता है। हमारा मकसद है अभी जो वर्तमान में रैयत है उनके नाम से जमीन करना। दूसरी बात की सभी तरह से डिजिटल कर देना कि आप कहीं से भी घर बैठे अपना पर्चा निकाल सके ऑनलाइन। जो आपको खानापुरी पर्चा मिलेगा सभी कार्य करने के बाद, वो आपको ऑनलाइन मिलेगा, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। आपको हर एक खेत का, वहां भी हमने बताया है, आपको हर एक खेत का जैसे आपका नंबर डाला जाएगा तो हर एक का आपको नक्शा मिलेगा, जिसको LPM बोलेंगे, लैंड पार्सल मैप। और इतना सारा होता है। इसके बीच में और भी एक प्रक्रिया आती है कि संबंधित जो आपके अमीन हैं आपके गांव में आएंगे और जो भी आपके खतियान के आधार पे जमीन चलते आ रहा है उसका वंशावली बनाते हैं। तो आप उसमें वंशावली बनवाएंगे, वंशावली में अपना दर्ज कराएंगे, जो आपके पूर्वज थे जिसके नाम से खतियान चलते आ रहा है वहां से लेकर के अभी जो परिवार के मुखिया हैं, सबसे बुजुर्ग में जो जीवित हैं, वहां तक बनता है। आप लोग समझ लीजिए, वंशावली जो बनवाएंगे अपने अमीन से या फिर आप जो अपना वंशावली जमा करेंगे खतियान के अनुसार, तो जो खतियान में नाम है वहां से हम शुरू करेंगे। जो अभी जैसे हमारे गार्जियन जीवित हैं वहां तक हम करते हैं। अगर मान लीजिए केवाला के आधार पे करना है, वंशावली आपको बनवाना है, तो हमारे केवाला में क्या नाम था वहां से हम शुरू करते हैं और अभी जो जिनके नाम से चल रहा है, जो मतलब परिवार के मुखिया हैं, वहां तक बनवाते हैं। और उस जो खतियान का जो वंशावली बनाएंगे, जो आपके अमीन बनाएंगे, उसका सत्यापन हम कानून को करते हैं। आपके गांव में आएंगे, जैसे हम जैसे अभी बैठक किया उस तरह से हम उस टाइम भी आपके गांव में सूचना देंगे। आपके मुखिया जी, सरपंच साहब, वार्ड जो होंगे, जो भी होंगे आसपास में मान्य लोग, उनको हम कहेंगे कि हमको बैठक करना है, तो लोग कहेंगे ठीक है हम बैठक करते हैं, क्या काम है, तो हम बोलेंगे वंशावली का सत्यापन करना है, तो उसके लिए भी हम लोग बैठक करते हैं। आप लोग को भी बुलाया जाएगा, उसमें जो भी आपके बुजुर्ग लोग होंगे जो सभी को जानते हो उनको हम उसमें हम बुलाते हैं कि आप लोग आइए हमारा हेल्प कीजिए, ताकि किसी के हक हिस्से का जमीन कभी कहीं मरा न जाए। किसी का कोई मान लीजिए, हर जगह तो सही नहीं होता है,
लेकिन हम सही मान के चलते हैं और सही करते हैं। कोशिश करेंगे कि किसी के भी उसमें नाम छूटे नहीं, क्योंकि नाम किसी का छूटना गलत बात है। सारा कुछ हम करते हैं, आपको नया नक्शा मिल गया, नया खतियान का मिल गया। जैसे हमारा खाना पूरी पर्चा पड़ता है सब कार्य करने के बाद, उसके बाद रैयत देखते हैं कि हाँ हमारा काम सही हुआ है या फिर कहीं त्रुटि है या हमने फॉर्म जमा ही नहीं किया है। मान लीजिए अगर आपने फॉर्म जमा ही नहीं किया है उस टाइम तक, जब तक सबको खाना पूरी पर्चा बढ़ता है, तो आप दोबारा एक प्रपत्र 8 होता है, 8 के साथ भी आप फॉर्म लगा करके सारा दस्तावेज जमा कर सकते हैं। आपको सुधार कराने का 3 मौका दिया जाता है, 3 बार आप सुधार करवा सकते हैं विभाग के तरफ से। जैसे नाम, जाति या फिर खेत को छूट गया या फिर खेत में कोई गलती हो गया कि ये इनके नाम से था तो हमारा ये है, तो ऐसे वैसे जैसे भी है उसको 3 बार आप लोग सुधार करवा सकते हैं। 3 बार सुधार कराने के बाद मतलब कि 3 बार आपत्ति का समय मिलता है। 8, 14 और 21 में हमारा एक प्रपत्र होता है, तो उसके बाद जाकर के लगान निर्धारण होता है, फिर खतियान का पब्लिकेशन होता है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।